नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से आपको बता रहे हैं। आज सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट में थी, पर बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने आखिरी आस लेकर एक याचिका दाखिल की थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को बदला नहीं जा सकता। यानी कि सिंबल और नाम की जो लड़ाई है उसमें उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आखिरी आस लिए गए थे उद्धव ठाकरे, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से हार गए, क्योंकि जिस तरीके से जल्दीबाजी में फैसले के लिए इन्होंने अर्जी डाली थी, वो पहला झटका उनको उस दिन लगा। क्योंकि उस समय भी इन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई नहीं होगी, अर्जेंट हियरिंग नहीं होगी, तो हमारे सारी चीज़ें चली जाएगी। क्योंकि 2 दिन के अंदर ही शिंदे गुट ने सारे दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है। विधानसभा में, लोकसभा में जो हमारे दफ्तर थे वो छीन लिए गए हैं, और अगर कुछ समय और इनको दे दिया गया तो उसके बाद ये लोग शिवसेना की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और जितने भी शिवसेना के शाखाएं हैं उन सब के ऊपर शिंदे गुट का कब्जा हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द सुनवाई करें इसकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि कोई अर्जेंसी नहीं है, प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत आओ। और उसके बाद प्रक्रिया के तहत इन लोगों ने अर्जी दी और आज सुनवाई हुई। सुनवाई में कपिल सिब्बल ने क्या कहा? वहाँ कहा कि अभी जो डेमोक्रेसी है वो अभी की बात नहीं है, ये फ्यूचर डेमोक्रेसी की बात है। वर्तमान में जो हो रहा है उसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जिस चुनाव आयोग ने फैसला दिया है उसने 2018 के शिवसेना के संविधान को नहीं देखा है। शिवसेना के संविधान में उस समय कहा गया कि सारा का सारा फैसला शिवसेना के प्रमुख लेंगे, अध्यक्ष लेंगे। लेकिन चुनाव आयोग में जब ये फैसला लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी बात हुई, तो शिंदे गुट के वकील जो हैं नीरज किशन कौल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो ऑटोक्रेसी है। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया? अपने संविधान में संशोधन किया, एक व्यक्ति को ऊपर बिठा दिया, संवैधानिक संस्था यानी कि किसी पार्टी का प्रमुख बना दिया, जैसे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई पार्टी है। और इसने जो काम किया उसकी सूचना, ये बदलाव की सूचना चुनाव आयोग को भेजी भी नहीं गई। ये आपस में बैठ के एक चर्चा भी नहीं किए, अचानक से उद्धव ठाकरे को सारी जिम्मेदारी सौंप दिए। यानी कि जो चुन के जाएगा उसकी कोई अहमियत नहीं है, सारे के सारे फैसला एक व्यक्ति लेगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात के लिए तैयार हुए कि कपिल सिब्बल का तर्क, लॉजिक बिल्कुल गलत है कि कोई भी संविधान में परिवर्तन होगा उसकी सूचना उस संस्था को देना जरूरी है जो इसको कंडक्ट करता है। उसके बाद जब चर्चा हुई कि अब इस पर स्टे लगाया जाना चाहिए, ये जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है उसमें वायसनेस दिखाई पड़ रही है। डायरेक्ट शिंदे के वकील ने कहा कि जो स्थिति है वो स्थिति पहले भी आई थी। जब चुनाव आयोग के पास ये फैसला लेने के लिए भेजा गया, जब चुनाव आयोग ने एप्लीकेशन मांगा दोनों गुट से कि अब असली शिवसेना किसकी है, उस पर फैसला होना है, तो उस समय इन्होंने क्या किया? ये उस समय भी आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले ही कह दिया है अपने पुराने फैसले में कि पार्टी पर कोई भी फैसला, कोई भी आदेश चुनाव आयोग जारी करेगा, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट में आने की क्या जरूरत है? अगर ये प्रक्रिया है, इनको लगता है कि ज्यादती हुई है, तो ये हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। हाई कोर्ट भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएं, उसके खिलाफ वहां की पार्टी है। इन सब बातों पे चर्चा हुई, लेकिन इन लोगों का मानना था कि उद्धव ठाकरे का
कि किसी तरीके से हमें स्टे मिल जाए, कुछ समय मिल जाए और चुनाव आयोग के फैसले पर ये लोग स्टे लगा दें। लेकिन बिल्कुल स्टे से मना कर दिया है। लेकिन एक और बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश ये भी दिया है कि आप मशाल चिन्ह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है उद्धव ठाकरे? देखिए, मशाल चिन्ह से दिक्कत है और शिवसेना से भी दिक्कत है, और दिक्कत इन्होंने अपने एप्लीकेशन में ही, याचिका में ही बता दिया था। यानी कि अगर ये अपना गुट बनाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो इनको जो पुरानी पार्टी का नाम इनको मिला है उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना यूटीपी, अगर वो नाम रह भी जाता है तो ये क्या होंगे, शिवसेना से अलग हुई एक पार्टी। अब इनके साथ समस्या दूसरी हो गई कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद सारा का सारा अधिकार शिंदे के पास चला गया। अब वो कार्यकारिणी की बैठक बुला चुके हैं, आगे का प्लान बना चुके हैं कि बजट सेशन आते ही हम क्या करेंगे, व्हिप जारी करेंगे। अब शिवसेना व्हिप जारी करेगा क्योंकि उनके पास अधिकार मिल गया है। 2 सप्ताह का समय है, 2 सप्ताह में 17 मार्च के पहले ही यहाँ पर 27 फरवरी को सेशन शुरू होना है और व्हिप जारी होगा। तो इस बीच उद्धव ठाकरे के लिए सोचना है कि वो जाएंगे अगर वहाँ पर, उनके नेता जो अभी 16 विधायक बचे हुए हैं, वो सारे विधायक अगर व्हिप के साथ चलते हैं तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, व्हिप के विरोध में चलते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस मामले में भी दूसरे तरफ से शिवसेना पर सुनवाई हो रही है। वहाँ भी अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने ही परसों ये बात भी कही थी कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। अब कपिल सिब्बल दलीलें दे रहे हैं। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि आप मनमानी करने के ऊपर उतरे हुए रहते हैं। कभी आप कहते हैं कि स्पीकर का फैसला सही है, कभी आप कहते हैं कि स्पीकर ने जो कहा है वो नाजायज़ है। तो आपके अनुसार स्पीकर का फैसला आता है तो सही हो जाता है, आपके खिलाफ आता है तो गलत हो जाता है। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अभी स्पीकर जो हैं विधानसभा के, वो फैसला देंगे इनके पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि बिना दलीलें सुने स्टे पे फैसला नहीं ले सकते हैं। तो क्या जो नोटिस जारी किया गया है दोनों पक्षों को, 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है, उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये जो नोटिस भेजा गया है वो अपने अपने तर्क रखेंगे। क्योंकि सारी दलीलें अगर सुप्रीम कोर्ट में होनी है तो वैसे स्थिति में जज के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय चाहिए। अगर सब कुछ आप दलीलें दे रहे हैं, 1 दिन की सुनवाई हुई, 2 दिन की सुनवाई हुई, तो उसके बाद महीनों की सुनवाई होनी होती है। लेकिन इसके लिए नोटिस भेजा जाता है कि आपको जो जो कहना है, जो तर्क हैं, जो दलीलें हैं आपकी, वो लिखित में दीजिए। जज साहब के टेबल पर जाएगा, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद अगली दलील में आप उन बातों के अलावा जो बात करनी है वो कर सकते हैं। इसलिए दोनों अपनी अपनी दलीलें देंगे उसमें। और शिवसेना का, जो शिवसेना पर कब्जा हुआ है शिंदे का, उन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव आयोग का फैसला अंतिम है। पहले के जो मामले आए हैं, जैसे सादिक अली का केस का जिक्र किया गया है, उसमें भी चुनाव आयोग ने इसी आधार पर फैसला लिया था। जबकि ये जो उद्धव ठाकरे के गुट हैं, ये लोग का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो प्रतिनिधि के आधार पर फैसला लिया उसमें भी एमएलसी को काउंट नहीं किया गया, राज्यसभा के सांसद को काउंट नहीं किया गया। ये तो चुनाव आयोग की बात है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि जो वोट से आते हैं चुन के, यानी कि जहां पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, एमएलए और लोकसभा के सांसद, ये दोनों जनता से चुन के आते हैं। तो इनके आधार पर तय होता है कि कितना % पार्टी को जो वोट मिला है उसका कितना % किस गुट को गया है। उसके आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया। उसमें राज्यसभा कहाँ से आता है? राज्यसभा तो इनडायरेक्ट चुन के जाते हैं और एमएलसी भी इनडायरेक्ट चुन के जाते हैं। तो इन लोगों के ऊपर पहले ही खारिज किया जा चुका है मामला कि चुनाव आयोग का फैसला अंतिम ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही स्वीकार किया है। उसके पीछे सामान्य सी वजह है कि राजनीतिक तरीके से हंगामा खड़ा ना हो, सुप्रीम कोर्ट को बदनामी न उठाना पड़े। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर एक ही लाइन में इस याचिका को खारिज कर सकता था। क्योंकि पिछले मामले में जब ऐसी ही स्थिति में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया उद्धव ठाकरे की टीम, तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया कि इस मामले में चुनाव आयोग का फैसला अंतिम होगा, इसमें आप हमसे कोई उम्मीद न रखें। तो अब ऐसी उम्मीद लेके क्यों गए हैं? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर यह दिखाना चाह रही है कि जो फैसला आना है वो तो शिंदे के पक्ष में ही आना है। लेकिन अभी
चूंकि ऐसी राजनीतिक बवंडर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी होती तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाते। जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वायस्ड हो गई है। तो इसलिए इन लोगों की सुनवाई हो रही है और अंतिम फैसला अब हो चुका है। शिवसेना पर पूरी तरीके से शिंदे का कब्जा हो चुका है। तो महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी खबर आपको बता दें, हर किसी को बस इसी बात का इंतजार था कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ही सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, उसे बदला नहीं जा सकता। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, पर बड़ा झटका आज उद्धव ठाकरे को लग गया। अब 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।